हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी की परीक्षा के लिए आपके पास 30 दिन का समय है, तो यहाँ पर बहुत ही बैलेंस होकर आपको चलने की आवश्यकता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी कुछ ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर अभी भी बीपीएससी की परीक्षा को लेके देखिए, कुछ विद्यार्थी होंगे जिन्होंने कई बार मल्टी टाइम चीज़ों को रिवाइज किया होगा और पीटी के स्तर पर वो काफ़ी स्ट्रांग होंगे, तो उनके लिए मतलब ये शायद इन्फॉर्मेशन उतनी महत्वपूर्ण ना हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका स्कोर कटअप से 5 से 7 क्वेश्चन कम रहता है, या फिर अभी भी वो कोई भी टेस्ट सॉल्व करते हैं तो 70 या 72 के आसपास ही उनका स्कोर जा पा रहा है, तो उन्हें इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा सहायता पहुंचेगी। तो मित्रों देखिए, ध्यान दीजिए आप कुछ चीज़ों पे। सबसे पहली मैं चीज़ यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो देखिए आपके पास है 30 दिन का समय, और ये समय कम नहीं है अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करें। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ रहे और आपके अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस या फिर इस तरह की चीज़ें, घबराहट बनती जा रही है कि भाई आप प्रीलिम्स में फेल हो सकते हैं, तो ऐसे केस में आप अपना समय बहुत ज़्यादा बर्बाद मत करिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, 67, 68 और 69 ये तीनों साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, इसको अच्छे से सॉल्व करने के साथ आपको एक काम ये करना है। अगर आप अपने पूरे 2 दिन का निवेश 67, 68 और 69 बीपीएससी को समझने में भी लगा दें, तो तब भी अगले 28 दिन आप बहुत इफेक्टिव वे में काम कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों, आपको एक कहावत याद होगी, जब अब्राहम लिंकन जी से पूछा गया कि भाई, उनका एक बहुत ही फेमस कोटेशन भी है कि भाई अगर मुझे 2 दिन में किसी पेड़ को काटना है तो कम से कम 48 घंटों में से 46 घंटे वो कुल्हाड़ी को तेज करने पे समय लगाएंगे, क्योंकि 2 घंटे में भी वो जो है आपका पेड़ आराम से काटा जा सकता है। तो यहाँ पर इस पूरी स्टोरी को बताने का यही है कि भाई आप जितना ज़्यादा खुद को प्रैक्टिस देंगे, जितना सही दिशा में आप आगे बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा हाई चांसेस है कि आप लोग स्कोर बहुत अच्छा करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग 67, 68 और 69 बीपीएससी, मैं आपसे कहूँगा कि आप इस पर विश्वास करें। अगर आपके अंदर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आप 67, 68 और 69 बीपीएससी की जो आपके पीवाईक्यू हैं, इन तीनों साल के क्वेश्चन को कम से कम 2 बार सॉल्व करें। और यहाँ पर आप अपनी खुद की समझ के आधार पे जिन क्वेश्चंस को आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आप तीनों साल में ये देखिए कि आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, हर सेक्शन पे कौन सा ऐसा फेज है जहाँ पे आप उसे बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहे। अगर साइंस में आपको समस्या आ रही है कॉन्सेप्ट के लेवल पे, अब इसमें भी आपको बायोलॉजी में समस्या है या फिजिक्स में समस्या है, जहाँ जहाँ भी आपको समस्या है, जिस तरह के चैप्टर्स में आपको समस्या है, आप उन्हें राइट डाउन कर लीजिए। इससे आपके सामने खुद के लिए 25 से 30 आपके सामने महत्वपूर्ण जो थीम है वो आपके सामने आएंगी कि भाई ये 30 थीम ऐसी हैं हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस की। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी के बारे में जो आपका यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी वाला पूरा सेक्शन है, जियोलॉजी वाला, जिसमें आप माउंटेन के फॉर्मेशन वगैरह से लेके टेम्परेचर या क्लाइमेट से रिलेटेड आपकी जेट स्ट्रीम वगैरह जैसी जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे आपकी कमांड नहीं है, तो आपके सामने ये थीम आएंगी कि भाई आपको इन पे काम करके तेजी से इन पे अपनी कमांड बना लेनी, क्योंकि अगर इन थीम से 10 से 12 क्वेश्चन उठे तो आप गलती कर सकते हैं। इस तरीके से एक तो आपको थीम पता चलेगी कि कौन सी ऐसी थीम है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा काम करना है। दूसरी बात मित्रों ये है कि मान लीजिए आपका पॉलिटी बहुत अच्छा है। अब आपका जब पॉलिटी बहुत अच्छा है, आपने कई बार लक्ष्मीकांत को पढ़ा है, जहाँ फिर आप पॉलिटी के मैक्सिमम, मतलब अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आए, आप 9 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो यहाँ पे फिर आप पॉलिटी पे फिर से ज़्यादा समय मत दीजिए। यहाँ पे आपको अपना ज़्यादा टाइम उन चीज़ों पे लगाना चाहिए जहाँ स्कोर तो अच्छा आ सकता है लेकिन आपने अभी तक काम नहीं किया। जैसे कि सबसे बड़ा सेक्शन जो है वो आपका करंट का है, क्योंकि यहाँ पर आपके बिहार का करंट भी है जो आपके 6 से 7 क्वेश्चन होगा, और इसी में अगर हम बिहार के बजट और इसके साथ आपके जो इकोनॉमी सर्वे है इसे भी जोड़ दें, तो इसके भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन हो गए। तो लगभग आपके करंट के बिहार के 10 क्वेश्चन और 20 से 22 क्वेश्चन आपके दूसरे रहते हैं, तो यहाँ पे आपके 30 से 32 क्वेश्चन बन जाएंगे। और वहीं आपका अगर इकोनॉमी को देखा जाए, साइंस टेक को देखा जाए, तो ये साइंस टेक और इकोनॉमी के भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नया बिल आया है, जहाँ फिर आपके इकोनॉमी की कोई नई कॉन्सेप्ट है, इन्फ्लेशन वगैरह है, अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल पे कोई कमेटी कमीशन की जो अनुशंसा है, जहाँ फिर आपके ऑलरेडी एमएसएमई की नई डिफिनीशन है। इस तरह के अप्लाइड या करंट से जुड़े हुए पिछले 1.5 से 2 साल में जो चर्चा में रहे, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब मान लीजिए सोलर एनर्जी का प्रसार हो रहा है, तो नेट मीटरिंग वगैरह के बारे में पूछ लिया गया। इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना। अब जैसे क्लाइमेट चेंज है, अब आपसे यहाँ पर जो आपका जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन या फिर उसके साथ मान लीजिए सीडीएम, आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ही है आपकी क्लाइमेट चेंज की, क्योटो प्रोटोकॉल की, तो आपसे सीडीएम के ही कुछ 2 स्टेटमेंट देके यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया जाए। तो इस तरह की बहुत सारी नई नई थीम्स होती हैं जो आपके सामने आएंगी। तो यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपने क्या करना है, बिल्कुल आसान भाषा में
67, 68 और 69 बीपीएससी के पेपर को सॉल्व करना है और अपने लिए आपने थीम निकालनी है जहां पर आपका हाथ बहुत तंग है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो सब्जेक्ट आपका इजी है आपके लिए, अब किसी के लिए साइंस बहुत इजी होगा, जिस बंदे ने एमबीबीएस कर रखा है या फिर साइंस से ही आगे फिजिक्स के सब्जेक्ट से वो बंदा फिजिक्स है, एमएससी है फिजिक्स से, तो उसके लिए बहुत इजी है। अब जो मानविकी विषय के स्टूडेंट है उनके लिए साइंस हमेशा बहुत टफ होता है, साइंस टेक टफ होता है, इकोनॉमी के खास तौर पे जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन वगैरह, ये सब टफ होते हैं। तो जो आपके लिए टफ है, जो थीम टफ है, कुछ मत करिए, उसी थीम पे बेस्ड आप यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। बहुत ज़्यादा मत जाइए, तो लास्ट आप कम से कम 5 ईयर्स के जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट के सॉल्व कर लीजिए। वैसे भी जिस तरह का ट्रेंड आ रहा है, आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम अब जो आपके पास दिन है, आप कम से कम 5 ईयर्स के यूपीएससी के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, ताकि आपको कई सारी बहुत सारी टफ कॉन्सेप्ट वगैरह और फैक्ट्स, मतलब कितना टफ हो सकता है उस रेंज में आपको यहाँ पर मतलब कॉमन सेंस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो लास्ट 5 ईयर आप यूपीएससी को टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं वो ये है कि भाई आप यूपीएससी के क्वेश्चन लगाने के साथ साथ, मैंने हमेशा कहा है कि इस किताब को बहुत हल्का मत मानिए। ये जो लूसेंट की किताब है, अगर आपने इसे नहीं पढ़ना तो आप यहाँ पर घटना चक्र का एक पॉइंटर आता है, ये बहुत अच्छी किताब है, क्योंकि इसमें भी सारे स्टेट पीसीएस के लास्ट 30 ईयर के जितने क्वेश्चन हैं इसे स्टेटमेंट फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, हालांकि इससे ज़्यादा मैं प्रीफर आपको यहाँ पे लूसेंट ही करूँगा नंबर 1 पे। अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते तो कम से कम आप घटना चक्र के पॉइंटर को पढ़िए, काफ़ी ढीला ढाला दे रखा है, इसमें बहुत टाइम आपको नहीं लगेगा और आप इसकी 2 रीडिंग पूरी भी कर सकते हैं 30 दिन में। इससे क्या होगा, आपके जो जर्नल क्वेश्चन आते हैं 40 to 45, ये आपसे गलत नहीं होंगे, ये आप सही करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक किताब आप फॉलो कर सकते हैं। और करंट में मित्रों एक ही किताब पढ़िए जो आपको सही बैठती है, क्योंकि आप जो परीक्षा के लिए जो पेपर दे रहे हैं, आपको अभी तक आइडिया लग गया होगा कि आपको कौन सी आप किताब आपके लिए सूटेबल है। आपके लिए घटना चक्र अच्छी है कि एडुटेरिया अच्छी है, या आपके लिए स्पीडी अच्छी है, ये अभी तक आपको आइडिया पूरी तरह से लग गया होगा। तो जो किताब आपको सही बैठती है आप उसी को लगाइए। मैं तो कहूँगा कि घटना चक्र बहुत अच्छी रहती है, और ख़ास तौर पे इसका जो आपका एमसीक्यूज़ वाली किताब आई है वो काफ़ी अच्छी है। जो घटना चक्र की एमसीक्यूज़ वाली किताब है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी सही रहेगी। बाकी इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा मित्रों कि आप लोग अगर साइंस में आपको बहुत ज़्यादा समस्या है कॉन्सेप्ट पे, तो अरिहंत की साइंस की समरी वाली बुक जो है उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसमें भी जो आपके 7 से 8 चैप्टर ऐसे होते हैं जहां पर आपको ज़्यादा समस्या आएगी, जैसे कि एसिड और बेस लेवल पे जो आपके क्वेश्चन आते हैं, या फिर केमिस्ट्री के जो लगभग उसमें 40 से 50 पेज में जो समरी है, वो उतनी कम से कम आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत सारे ऐसे चैप्टर होंगे जो आपके लूसेंट भर से भी क्लियर हो जाते होंगे। तो ऐसा नहीं कि आपने उसको पहले पेज से अंतिम पेज तक पढ़ना है, थोड़ा सा आपको स्मार्ट होकर चलना है। अगर साइंस की टोटल आपकी 30 में से लगभग मतलब 10 से 12 ही ऐसी थीम्स है जहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत आती है, जैसे कि आपको लाइट के चैप्टर में दिक्कत आती है लेंस वगैरह को समझने में, तो फिर आप लेंस वाले ही चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आपका बिजली वाले, जैसे मान लीजिए आपका विद्युतीय वाला क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको समस्या आ रही तो आप उसको पढ़िए। तो जहाँ पर आपको समस्या हो आप उन्हीं चैप्टर्स को ज़्यादा बार बार पढ़िए, जिससे कि आपको जो है वहाँ पर आपकी कॉन्सेप्ट ये सारी सही हो जाएंगी। बाकी मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मित्रों, जो आपका इकोनॉमी का सेक्शन है, जो आपके साइंस टेक का सेक्शन है, इसके लिए घबराना नहीं है। बस जब भी आप करंट अफेयर की कोई भी एनुअल मैगजीन फॉलो करेंगे, जैसे मान लीजिए आप घटना चक्र को फॉलो कर रहे हैं, तो खास तौर पे आपने इकोनॉमी के सेक्शन में ध्यान देना है कि किस तरह की जो आपकी सोशल स्कीम है वो चर्चा में है, किस तरह का नया बिल आया है, या किस तरह की कोई टर्मिनोलॉजी चर्चा में है, या किस तरह की कोई नई टेक्निक है, तकनीक आई है आपकी डिफेंस में, या फिर किसी देश के द्वारा कोई नया मतलब पावरफुल लेज़र इजाद किया गया है। तो आप हमेशा देखिएगा उसके आसपास की जो बेसिक कॉन्सेप्ट होती है उस पर प्रश्न बन जाता है। जैसे कि नोबेल आपके जो प्राइज़ दिए गए उस पर जो आपकी थीम आई है, जैसे उस पर आपके यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको एक्टिव अलर्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो मैं पूरी जो ये वीडियो है इसको लास्ट में फिर से एक बार समराइज़ कर देता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला काम 67, 68 और 69 बीपीएससी के पेपर्स को बहुत अच्छे से स्टडी करके अपनी थीम्स को अपने लिए देख लीजिए कि आपके लिए कौन सी थीम ऐसी है जिसे आप अपने लिए बहुत ज़्यादा टफ मानते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो सेक्शन आपके बहुत अच्छे से तैयार है उसमें बस आप उसको थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए अपने नोट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए। ज़्यादा टाइम वहाँ पे दीजिए जहाँ पे आपने बिल्कुल नहीं दिया। जैसे कि अब बहुत सारे स्टूडेंट 7 और 8 दिसंबर को मतलब जिसके लिए पूरा यहाँ पे मूवमेंट भी खड़ा हो गया है कि अगर मान लीजिए इसी डेट पे एग्ज़ाम होता है
तो इसे भी देना है और इसके साथ 13 तारीख के पेपर को कैसे देना है, तो इस तरह की असमंजस वाली स्थिति बनी हुई विद्यार्थियों में। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा जो बीपीएससी के स्टूडेंट हैं जो 13 तारीख के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे ये देखें कि कौन से ऐसे सेक्शन हैं, जैसे कि करंट एक बहुत बड़ा सेक्शन है और यहाँ पे सबसे कम काम विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है। अब इस सेक्शन के साथ एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, अगर आप इसको 3 से 4 बार रिवाइज नहीं करते तो ये आपको 70 या 75% अपना नहीं देता, ये आपको सीधा अपना 25 से 30% देता है। और अगर आप यहाँ पर मान लीजिए टोटल आपके सारे सेक्शन के मिला के 35 क्वेश्चन आते हैं और आपने करंट, बिहार के करंट, उसके इकोनॉमी सर्वे, बजट, यूनियन बजट इकोनॉमी सर्वे, ये सारे सेक्शन पे आपने कॉम्प्रहेंसिव वे में काम नहीं किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये 35 में से आप 15 क्वेश्चन सही करेंगे और यहाँ पर अगर आपका -20 है तो फिर आप सोच लीजिए कि यहाँ पर फिर आपका इस, चाहे आपके सामने 2000 की वैकेंसी है तब भी आपके लिए यहाँ पर 80 का आंकड़ा खड़ा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मित्रों, क्योंकि कम से कम भी आप मान के चलिए कि यहाँ पर आपको 85 के ऊपर स्कोर 1/3 के साथ करना ही करना है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि लगातार पढ़ते रहिए, सकारात्मक रहिए और प्रयास करिए कि रात को नींद आपको बहुत अच्छी आए। जो दबाव के चलते जो आप के अंदर जो भटकाव है उसे ख़त्म कर दीजिए। और मित्रों बहुत ज़्यादा जितना हो सकता है शारीरिक सीमा को लांघने का समय आ चुका है, तो शारीरिक सीमा को लांघ जाइए और बहुत ज़्यादा मेहनत करिए और अपना जो आपका ड्रीम है उसको चेस करिए और उसमें आप पूर्णतः सफलता पाइए।